हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, जो कि आपकी साइंस की क्लास 8 की टेक्स्ट बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक यानी कि आप अपने घरों में जो चीज़ें यूज़ करते हैं प्लास्टिक से बनी, तो आप सब तो जानते ही होंगे प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है जो कि रिपीटिंग यूनिट्स, किसी भी कंपाउंड की रिपीटिंग यूनिट से बनता है। तो प्लास्टिक्स में बहुत सारे वैरायटी के हो सकते हैं और बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। और प्लास्टिक एज ए मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का इस्तेमाल करें, उसका पहला पसंद जो है वो प्लास्टिक बन गया है। इस टॉपिक के कहने का यही मतलब है कि प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी कि जैसे कि अगर मुझे कोई भी सामान बनाना है तो मैं किस मटेरियल को लूँ। मैं आयरन लूँ, मैं एल्यूमिनियम लूँ, मैं कॉपर लूँ, मैं प्लास्टिक लूँ। तो प्लास्टिक जो है वो एक बहुत ही पसंदीदा जो है मटेरियल बन गया है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कोई भी सामान बनाने के लिए। ऐसा क्यों, क्या कारण है, इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो आज के समय में अगर आप देखेंगे कि जैसे कि कोई भी फूड आइटम है, जैसे कि आप मार्केट में गए, सुपर मार्केट में गए, आप जितने भी मैक्सिमम फूड आइटम जो भी आते हैं, सॉस, मेयोनीज, जैम्स, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी कंटेनर्स आते हैं या रैपर्स आते हैं, वो सब के सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। बिस्किट के रैपर्स हैं, टॉफ़ी के रैपर्स हैं, या जो टॉफ़ीज़ हैं वो भी जिस डिब्बे में आती हैं वो प्लास्टिक के बनी हुई है। सब कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द आइटम की जो पैकिंग है वो प्लास्टिक में ही है। सो वाटर बॉटल्स भी आपने देखा होगा प्लास्टिक की रहती हैं। दूध के पैकेट्स, पिकल्स जो अचार होती है उसके जो पैकिंग होती है वो भी आजकल वो भी आजकल प्लास्टिक की ही बनी हुई है। ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर्स वो सब के सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो इतनी सारी वैरायटी है प्लास्टिक की कि सब लोग प्लास्टिक ही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। पहला जो रीज़न है वो है लाइट वेट। इतना हल्का होता है कि उसका वजन जो है कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है। मान लीजिए प्लास्टिक न करके हम एक प्लास्टिक का जार और एक कांच का जार, ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी होल्ड करते हैं, तो आप कंपेयर करिए वेट का। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में देखा है कि आप डाबर हनी लेके आइए, ठीक है, डाबर हनी का जो कंटेनर होता है वो ग्लास का होता है, और वहीं पे का पतंजलि हनी लेके आएंगे तो उसका कंटेनर प्लास्टिक का होता है। तो कहीं ना कहीं वेट में आपको फ़र्क लगेगा कि ग्लास का कंटेनर जो है वो सेम अमाउंट का भारी लगेगा ज़्यादा और प्लास्टिक का कंपेयर, क्योंकि जो पैकिंग है उसका अपना खुद का वेट है, ग्लास का खुद का वज़न है। ऐसे ही अगर हम स्टील की पैकिंग करें तो और भारी हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, फ्यूल और एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, जबकि प्लास्टिक कंटेनर्स को हम बहुत ही ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, ग्लास के कंटेनर्स के टूटने का डर रहता है, उनको हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग देनी पड़ती है ताकि वो टूटे ना। और जबकि प्लास्टिक के कंटेनर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल कुशनिंग में भी चले जाते हैं, बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो दूसरा है हमारा पॉइंट, वो है लोअर प्राइस। सस्ते भी होते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल के कंटेनर से। गुड स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ रहती है इनकी, जल्दी टूटते नहीं हैं, मजबूत होते हैं। ईजिली हैंडलिंग, मतलब ईजी हैंडल किया जा सकता है, ऐसे कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लेने पड़ते हैं कि ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, ये से मत रखो वैसे मत रखो। बहुत ईजी आप जो है उसको थोड़ा सा रफ हैंडल भी कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेज जो है, लार्ज स्केल पे अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसकी पैकिंग के लिए लार्ज स्केल में प्लास्टिक का यूज़ होना तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये क्वालिटीज़ जो है उसको बाकी सारे मटेरियल से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। Being lightweight as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft and spacecrafts too. तो जैसे कार है, ठीक है, अगर हम कार में सारी चीज़ें जो है मेटल का बना दें तो कार का खुद का वजन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो
कम हो जाएगी, उसको ज़्यादा वजन, इंजन पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, सब चीज़ भारी भारी है। तो कार सीट्स, कार बेल्ट और कार के इंटीरियर्स ज़्यादातर हम प्लास्टिक का ही बनाते हैं। केवल आउटर बॉडी कवर जो है हम मेटल की बनाते हैं, ताकि कार का खुद का वजन जो है थोड़ा कम रहे। वैसे ही एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज उड़ते हैं उसमें भी हम इंटीरियर जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक जो कि बहुत मजबूत होते हैं, इवन मेटल से भी, कितने सारे प्लास्टिक मेटल से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। और इवन स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट एंड स्ट्रेंथ। The list is endless. If we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें आज के समय में अगर हम गिनना शुरू करें तो ये लिस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे फर्नीचर भी, चेयर है, टेबल है, स्लीपर्स आप पहनते हैं वो भी प्लास्टिक की बनी हुई हैं, और बहुत सारे डेकोरेशन आइटम्स जो है वो प्लास्टिक्स की बनी हुई हैं। इवन आपके जो लंच बॉक्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, वो सब प्लास्टिक की बनी हुई हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्लास्टिक की, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं कि क्या वजह है जो कि प्लास्टिक को अदर मेटल से या अदर मटेरियल से सुपीरियर बनाता है, क्या क्या वो रीज़न है। तो अब बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। पहला जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की जो कि उसको बहुत सुपीरियर बनाता है कंपेयर टू अदर मटेरियल्स, वो है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक बहुत ही इनर्ट होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उसके पॉलीमर्स स्टेबल होते हैं तो रिएक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए उसके अंदर जो चीज़ रखी जाती है उससे वो रिएक्ट नहीं करता है, यानी जो चीज़ रखी गई है वो सेफ है। जैसे हमने अचार रखा, ठीक है, कुछ पीवीसी के कंटेनर्स में अचार रखा हमने, पीईटी कंटेनर्स में, सॉरी पीईटी के कंटेनर्स में हमने अचार रखा, तो वो भी बहुत स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है अचार से, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम प्लास्टिक के कंटेनर्स बहुत इजीली यूज़ करते हैं। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। जैसे कि आपको पता है आयरन, ठीक है, आयरन का तवा देखा होगा, आयरन की कढ़ाई देखी होगी, आयरन की पाइप्स देखी होंगी आपने। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि आयरन से बनी हुई चीज़ें थोड़े समय बाद रस्ट, उसमें मूर्छा, उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। तो जंग लगने से वो मेटल जो है डिके करने लगती है, ठीक है, और देखने में भी बहुत अच्छा नहीं रहता, और अगर आपका इस तरह के सामान से हाथ भी कटने का डर रहता है तो वो चीज़ जो है वो मेटल ऑफ चॉइस कैसे हो सकती है, ठीक है। एक तो वो कॉस्टली है, भारी है, वो समय के साथ जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, घिसती जा रही है, ठीक है, और उससे आपका हाथ भी कट सकता है। तो इतनी सारी डिसएडवांटेजेस हैं। वहीं प्लास्टिक में के केस में क्या है, प्लास्टिक के केस में है कि फर्स्टली कि वो लाइट वेट है, वो बिल्कुल आपके लिए यूज़र फ्रेंडली है और सेफ है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। प्लास्टिक्स तो वाटर एंड एयर से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो सालों साल चलते जाते हैं, कोई उनके अंदर रस्ट नहीं लगता, कोई उनके अंदर जंग नहीं लगता। दे आर नॉट करोडेड easily, that is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals। तो जल्दी वो ख़राब नहीं होते, करोजन नहीं होता। तो जैसे अब आयरन के जार में अगर आप कोई केमिकल रख दें, कोई एसिड रख दें, तो वो तो एसिड आयरन से रिएक्ट करके पूरे जार को जो है वो ख़राब कर देगा, इसीलिए एसिड्स वगैरह को कांच की बॉटल्स में रखा जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत एडवांस मटेरियल्स बनने लगे हैं, तो बहुत एडवांस तरीके के प्लास्टिक्स बनने लग गए हैं जो कि एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब हम एसिड्स को और बहुत सारे केमिकल्स को जो है हम प्लास्टिक की बॉटल्स में रखते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्का है, मजबूत है और ड्यूरेबल है, मतलब सालों साल चलता है, बिल्कुल कोई खराबी नहीं आती उसके अंदर, बिल्कुल जैसे ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के बाद वो कमज़ोर हो गया, जैसा था वैसा ही रहेगा, ड्यूरेबल है, ठीक है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट। तो आपने पुराने समय में अगर आप जाइए अपने कभी दादी के घर या नानी के घर या गांव में जाइए, तो वहाँ आपको बहुत बारी जो है लोहे की बाल्टी देखने को मिल जाएगी, उसके नीचे कहीं कहीं जंग भी लगा होगा, ठीक है। तो पुराने समय में क्या है, लोग मेटल की चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है।
तो अब क्या है, अब आप किसी के भी घर जाइए, किसी के भी घर में मेटल की बाल्टी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। स्पेशल पर्पसेस के लिए किसी ने खरीदी हो तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में जो आज के समय में बकेट यूज़ हो रही है वो है प्लास्टिक की बकेट्स यूज़ होती है। सबके घर में बाथरूम में प्लास्टिक की बकेट्स हैं। What is the material of the bucket or mugs you are using today? हम प्लास्टिक के बकेट्स यूज़ करते हैं। What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज है। Plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes. It is used for various purposes. तो प्लास्टिक बहुत ही लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और प्लास्टिक में ये है कि किसी भी शेप में इसको मोल्ड किया जा सकता है। जैसे कि इसका मग बनाया जा सकता है, इसकी बाल्टी बनाई जा सकती है, इसका लंच बॉक्स बनाया जा सकता है, इसका ग्लास बनाया जा सकता है, मतलब वेरियस शेप्स में इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए देखिए जितने भी टॉयज होते हैं बच्चों के वो सब प्लास्टिक के बने रहते हैं और उसमें कितने सारे शेप्स होते हैं, डॉल्स, ठीक है, और कार, मोटर बाइक्स, एयरक्राफ्ट। तो ये सारे जो भी खिलौने हैं वो सब प्लास्टिक के बने रहते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो मेटल से बहुत सस्ते होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो जो काम हमारा मेटल से होगा वो अगर हम प्लास्टिक से कर लें तो, और वो जबकि बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्ट में अंतर है, तो हम क्यों नहीं प्लास्टिक को यूज़ करेंगे। इसी वजह से प्लास्टिक ने सारे मेटल्स को बहुत जगह रिप्लेस कर लिया है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, इंडस्ट्रीज लेवल पे भी प्लास्टिक्स ने बहुत ज़्यादा जो है यूज़ में आने लगे हैं। जैसे कि आप पुराने ज़माने में अगर आप देखिए तो जो घरों में पाइप्स लगती थी पानी के लिए, कि टंकी में हम पानी लगाते थे और पूरा पाइपिंग करते थे, बाथरूम, किचन, ठीक है, और बाहर में कहीं पे भी पाइपिंग का एक सिस्टम होता ना ताकि आपकी टंकी से पानी जो है घर के हर कोने में, हर हिस्से में आए, तो इसके लिए एक सिस्टम बनाते थे। तो आज के समय में जो पाइप लगती हैं वो सब पीवीसी की पाइप्स होती हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप्स होती हैं और वो भी प्लास्टिक के लगने लग गई हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्लास्टिक का। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ड्यूरेबल होता है, वक्त के साथ जो है ख़राब नहीं होता है। जबकि लोहे की पाइप्स में ये दिक्कत होती है कि उसमें जंग लग सकता है। और अगर आप लिस्ट बनाए कि हम क्या क्या कंटेनर, जैसे पहले लोग कंटेनर जो यूज़ करते थे वो जो है उसमें मेटल के कंटेनर्स, एल्यूमिनियम के या टिन के कंटेनर्स यूज़ करते थे, बड़े बड़े कंटेनर्स पानी स्टोर करने के लिए। तो उसमें दिक्कत होती थी, उसमें थोड़े समय के बाद जंग लग जाता था या वो लीक करने लगती थी, ठीक है, वो बहुत भारी होती थी। अब क्या है, बड़े बड़े ड्रम्स प्लास्टिक के बन रहे हैं जिसमें लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और इवन जो अनाज है स्टोर करने के लिए भी बहुत सारे लोग प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर्स यूज़ करने लगे हैं जिसमें हम गेहूं, चावल जो है लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी अपने अंदर से पास नहीं करने देते हैं। इसी वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनकी जो इंसुलेटिंग होती है वो प्लास्टिक के मटेरियल से होती है। जैसे कि आप ये वायर देख सकते हैं, इसमें भी जो इंसुलेटर है वो है प्लास्टिक का यूज़ किया गया। आपके घरों में जितने भी वायर यूज़ हैं वो सब प्लास्टिक से कवर होते हैं, आपने देखा होगा। और हमारे घरों में जितने भी बर्तन होते हैं, कुकवेयर्स होते हैं, उसके पकड़ने की जो चीज़ रहती है वो भी प्लास्टिक की बनी रहती है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। You have learned above that the plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering. And handles of screwdrivers are made of plastic. तो screwdriver के जो handles होते हैं वो भी प्लास्टिक से बनते हैं ताकि अगर करंट आए भी तो हमें वो ना लगे, क्योंकि प्लास्टिक तो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट वहीं तक रह जाएगा, नीचे तक ही रह जाएगा, हमारे हाथों में नहीं पहुंचेगा और हम बच जाएंगे। और एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो किचन में भी आप देखोगे जो भी कुकवेयर्स होते हैं उसके ब्लैक कलर की हैंडल होती है ना, वो प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, उसको हम पकड़ेंगे तो हमें वो गर्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम मेटल का हैंडल गर्म हो जाता है, हमारा हाथ जल जाएगा। आगे हम देखेंगे डिड यू नो, ये सारी चीज़ें क्या आप जानते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री।
जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, यानी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे टेस्टिंग होती है, डायग्नोस्टिक होती है, ठीक है, तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो इसमें भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, और बहुत फ़ायदे का यूज़ है, क्योंकि अगर मेटल यूज़ होता है इसकी जगह पे तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो प्लास्टिक के आने से हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ही रेवोल्यूशन आया है। सबके लिए हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हो पाने में भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा हाथ है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर इन पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट आपने देखी होंगी, टैबलेट्स कैप्सूल्स के फॉर्म में, ठीक है, तो वो जो उसकी कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की रहती है ताकि वो मॉइस्चर प्रूफ रहे, उसमें मॉइस्चर ना लगे और उसकी शेल्फ लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाए और वो ख़राब ना हो। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग ऑफ वुंड्स, जो टाँका लगाने, जैसे कभी चोट लग जाती है, स्किन फट जाती है तो वहाँ पे टाँका लगाते हैं, तो उसकी स्टिचिंग में जो सिलाई में जो धागा यूज़ होता है वो भी प्लास्टिक का बना रहता है। तो ये मैं कह रही हूँ प्लास्टिक का बना, तो सब प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते, प्लास्टिक की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, ठीक है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं। ये नहीं है कि एक ही तरह का प्लास्टिक, प्लास्टिक एक कॉमन वर्ड है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज बदलती रहती है, ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है, लेकिन हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं प्लास्टिक। सिरिंजेस, डॉक्टर्स, ग्लव्स एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो सिरिंजेस, सुई लगाने के लिए जो सिरिंज होती है वो भी प्लास्टिक का बना रहता है। डॉक्टर्स जो ग्लव्स यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक के बने रहते हैं, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्लास्टिक के बने रहते हैं। आप कभी जैसे कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डायग्नोस्टिक के लिए, जैसे बीपी नापने की जो मशीन होती है वो प्लास्टिक के बनी रहती है, ठीक है, और बहुत सारे आजकल ग्लूकोज के लिए जो टेस्ट के लिए किट्स बनती है वो भी प्लास्टिक की बनी रहती है, और बहुत सारे ऐसे जो डायग्नोस्टिक्स के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, आपकी जो ब्लड स्टोर करने के लिए जो वायल होती है वो भी प्लास्टिक की रहती है, ठीक है, इसमें आप ब्लड या कोई भी सैंपल देते हो या यूरिन सैंपल्स, तो सैंपल कलेक्शन के लिए जो कंटेनर्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक के समय में आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब भी बहुत सारे प्लास्टिक्स के बने रहते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज किया है प्लास्टिक के यूज़ ने। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ovens फॉर कुकिंग फूड, तो स्पेशल प्लास्टिक जो कुकवेयर्स होते हैं वो ovens में यूज़ करते हैं, और ऐसे प्लास्टिक जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो उनको हम माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे से खाना पका सकते हैं। इन माइक्रोवेव द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, जो प्लास्टिक का वेसल है वो हीट रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से वो नहीं पिघलता है और जो हमारा खाना है वो माइक्रोवेव में अच्छे से बन जाता है। तो हर प्लास्टिक नहीं जा सकता आपके माइक्रोवेव में, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक लिख दिया यहाँ पे तो आपने प्लास्टिक का कुछ भी डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी स्पेशल टाइप के प्लास्टिक्स आते हैं जो कि माइक्रोवेव ओवन सेफ है। तो जो भी प्लास्टिक की बनी चीज़ें जो कि माइक्रोवेव सेफ होते हैं उनके पीछे लेवल पे लिखा रहता है माइक्रोवेव सेफ। अगर उनके पीछे नहीं लिखा है तो अगर वो प्लास्टिक के हैं भी तो भी आप उसको माइक्रोवेव में मत यूज़ करिए, नहीं तो वो पिघल जाएगा और करंट लग सकता है। Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used on non-stick coating on cookwares. तो टेफ्लॉन एक मटेरियल है, जो भी आप नॉन-स्टिक, आपके घरों में तवा होगी, कढ़ाई होगा, फ्राइंग पैन होगा, तो नॉन-स्टिक बहुत पॉपुलर है। क्यों? हेल्थ के लिए, कि कम तेल में हम खाना अच्छा बना सकते हैं उसमें। तो नॉन-स्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है, नॉन-स्टिक कुकवेयर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्यों होती है? उसके ऊपर एक पॉलीमर होता है, वो भी एक तरीके का प्लास्टिक है, टेफ्लॉन। जैसे मैंने कहा ना प्लास्टिक बहुत तरीके के होते हैं, तो टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है। तो टेफ्लॉन की कोटिंग जो है उन कुकवेयर्स के ऊपर कर दी जाती है। तो टेफ्लॉन की कोटिंग की वजह से जो है खाना उसमें चिपकता नहीं है और पानी उसमें स्टिक नहीं करता। इसी वजह से हम इन कुकवेयर्स को यूज़ करते हैं हेल्दी खाना बनाने के लिए। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि फायर प्रूफ होते हैं, यानी आग उन प्लास्टिक्स में नहीं लगती। इसी का एग्जाम्पल है एक मेलामाइन। Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि वो इतने ज़्यादा इनफ्लेमेबल होते हैं कि हीट ज़रा सा पड़ते ही वो आग पकड़ लेते हैं,
जलने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट को मतलब आग नहीं लगने देते हैं, गर्म नहीं होने देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो जब गर्म नहीं होगा तो वो जलेगा नहीं। तो इसी तरह का एक मटेरियल है प्लास्टिक, मेलामाइन, ठीक है। आपके घरों में जो प्लेट्स बनती है ना डाइनिंग टेबल पे, उसके पीछे लेबल देखिएगा, उस पर लिखा होगा मेड ऑफ मेलामाइन, ठीक है। तो मेलामाइन की प्लेट्स जो होती है हीट रेजिस्टेंट होती हैं, और मेलामाइन एक पॉलीमर है, उसकी कोटिंग फायरमैन के कपड़ों पे भी की जाती है, क्योंकि वो आग में बुझाने का काम करते हैं, तो उनके कपड़ों में कभी आग न लग जाए, इस वजह से उनके कपड़े स्पेशली डिज़ाइन होते हैं जिसके ऊपर की मेलामाइन की कोटिंग होती है, जिस वजह से उनके कपड़ों में आग नहीं लगती है, ठीक है। सो होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा कि प्लास्टिक्स के कितने यूजेस हैं और हम प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हम रिवाइज कर लें कि प्लास्टिक्स को हम कहाँ कहाँ क्यों क्यों यूज़ करते हैं, तो पहला ये है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। दूसरा है प्लास्टिक इज लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो ये 3 मेन कारण हैं जिसकी की वजह से हम प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं। प्लास्टिक हैज़ बिकम अवर मटेरियल ऑफ चॉइस। हमारी पसंद की कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमारी पहली चॉइस क्या है? प्लास्टिक। तो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।